गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं मदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेया उपनिषत्सु धर्मस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु धृते दृगुंहमाजोक्ते सन्दृशजीव्यासम् जोक्ते सन्दृशजीव्यासम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मयि मेदां मयि प्रजां मयि अग्नितेजो ददातु मयि मेदां मयि प्रजां मयि इन्द्रं इन्द्रियं ददातु मयि मेदां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो ददातु अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां परमेश्वर पाहि मां काल की जय नागराज भगवान की जय जय बोकनाग नगलनाग विश्वाराणा महाराज की जय दुलेश्वर महादेव की जय कंडकेश्वर महादेव की जय काली मैया की जय लक्ष्मी मैया की जय शारदा मैया की जय ब्रह्मनाथ भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय भद्र केदारेश्वर भगवान की जय यज्ञकर्ता यजमानों की जय सभी आराधकों की आचार्य वृंदों की जय सभी अभ्यागतों की जय कार्यकर्ताओं की जय सद्गुरु भगवान की जय गंगा मैया की जय यमुना मैया की जय गौ मातन की परम पावन शुद्धिवी उपास्य संत जन आदरणीय श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान नागराज सिद्धेश्वर भैरव नरसिंह भगवान बौखनाग नगलनाग विश्वाराणा दुलेश्वर भैरव ब्रह्मनाथ महाकाली माँ लक्ष्मी माँ शारदा
पूजनीय आचार्य वृंद, सम्मानित कथा श्रोता वृंद, आदरणीय यजमान परिवार, श्रीमद्भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस यानी तीसरा दिन मोरोगी की थाती माटी के ऊपर नागराज के सानिध्य में समस्त देव टोलियों की अध्यक्षता में श्रीमद् भागवत का यह तीसरे दिवस की कथा भी शुभारंभ होने जा रही है। आप हम सब भगवान भागवत के दास अनुदास बनकर भगवान की महिमा मंडन करते हुए तन मन एक रखते हुए भगवान को एकता का दर्शन करवा रहे हैं। जहां तन की एकता, मन की एकता हो, वहीं भगवान देखता है। कहीं मन कुछ बोल रहा है, कुछ सोच रहा है, वाणी कुछ बोल रही है और कर्म हमारा कुछ हो रहा है, तो महाराज यहाँ एकता भंग हो जाती। जब यह एकता भंग होगी तो भगवान संग नहीं ठहर सकते। चाहे वो परिवार की एकता हो, गांव की एकता हो, राष्ट्र की एकता हो, जब तक एकता नहीं बनी तब तक भगवान देख नहीं सकता है वो शुभ दृष्टि से। और संगे शक्ति कलौ युगे, कलिकाल में शक्ति यदि है तो संग में। जितना संग हमारा सुदृढ़ रहेगा उतना हमारा धर्म सिद्ध हो। तो भागवत धर्म को सिद्ध करने के लिए, भागवत धर्म की प्राप्ति के लिए आज पूरा चमोली वंश, आपके इष्ट मित्रगण, सखा संबंधी, मुर्गी की आबाल वृद्ध वनिता जन सब एक ही मुख होते हुए भगवान के पाद पद्मों में बैठ करके अपने तन मन का मंगल करने का संकल्प ले रहे। संसार में सबसे बड़ा धर्म क्या और संसार में सबसे बड़ा पाप क्या? तो महाभारत कहती है, नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना अनिरतात् पातकम परम। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप, अधर्म। आज हमने सत्य को छोड़ दिया, धर्म हमारा जो था, और विधर्मी हम बन गए, अधर्मी बन गए, झूठ का सहारा ले। इसलिए झूठ से बहुत दूर हो। और एक बात ध्यान देना, वो भी झूठ झूठ नहीं है जिस झूठ को लगाने से किसी धर्म की रक्षा हो, किसी जीव की रक्षा हो। वो झूठ भी सत्य के बराबर है। और आप हम सबके कर्म के साक्षी कौन है? आत्म साक्षी भवे नित्यम आत्मनस्तु शुभाशुभे।
मनसा कर्मणा वाचा न च कांक्षेत पातकम्। और साक्षी हो या न हो, लेकिन आपकी स्वयं की आत्मा आपकी कर्मों की साक्षी। आत्मा बता देती हो भाई तुम गलत जा रहे हो, पर हम आत्मा की अनसुनी कर लेते हैं, मन का सुन लेते हैं, और मन कभी हमसे गलत नहीं करता। क्योंकि मन तो उभय आत्मक है। वो कर्मेंद्रियों में भी जुड़ा है और ज्ञानेंद्रियों में भी जुड़ा है। वो सत्य में भी जुड़ा है तो असत में भी जुड़ा है। और विशेषकर मन तो असत में जाता ही जाता है। तो मन के भरोसे नहीं, आत्मा के भरोसे, आत्मा के साक्षी में अपना कर्म सिद्ध करो। यादृशं कुरुते कर्म तादृशं फलमश्नुते स्वकृतस्य फलं भुगते नान्यस्तद्भोक्तुमर्हति। जिस प्रकार हमारा कर्म होगा फल उसी प्रकार होगा, और उन कर्मों के फल को हमको स्वयं ही भोगना पड़ता है, उसको दूसरा हमारे साथ नहीं भोगता। इसलिए हम कर्म के कर्ता भी हैं और भोक्ता भी हैं। तो हमको कर्म को विवेक पूर्वक करना है। सुखम प्राप्य न संहिंस्येत् न दुःखम प्राप्य संज्वरेत्। यदि अपने कर्म विकर्म के कारण, अकर्म के कारण कभी हमें सुख दुख का भी भोगता बनना पड़ रहा है, फिर भी अपने जीवन में ज्वर मत लाओ। सुख पूर्वक दोनों कर्मों का भोगता बनो महाराज। क्योंकि सुखम प्राप्य न संहिंसेत्, यदि सुख ज्यादा आ गए तो ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता भी नहीं। ये गारंटी है कि सुख के बाद दुख है, और यदि दुख भी आ गया और यदि दुख आ गए तो ज्यादा व्यथित होने की आवश्यकता भी नहीं। क्योंकि दुख के आने के बाद सुख भी आता है, और आया तो किसी दूसरे के कारण नहीं, ये अपने कर्मों के कारण। इसलिए अपने कर्म को, अपने धर्म को हम विवेक की चश्मा से, बुद्धि की चश्मा से, सद्बुद्धि की चश्मा से निरीक्षण करते हुए, आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने कर्मों का प्रायश्चित भी करना चाहिए। और 7 दिन का जो समय हम सबको मिला है यजमान परिवार के पुण्य प्रताप से, तो महाराज आप हम सब भी अपने कर्मों का, शुभ अशुभ जो भी हमारे साथ कर्मों की रस्सी जुड़ी हुई है, उस रस्सी का आत्मनिरीक्षण करते हुए प्रयास। ये मनुष्य शरीर आपको हमको बहुत दुर्लभता से प्राप्त। ओ अमीसां किम कार्यशोभनम् प्रसन्न येषां सुदुतः स्वयं हरि। जन्म लब्धम दृश भारताजिरे मुकुंद सेवोपैकं स्त्रियायिन।
देवता भी जिस भारत भूमि में भारत आजिरे, भारत भूमि के आंगन में आप हम सबका जो जन्म हुआ है, मनुष्य योनि में हमको प्राप्त हुई है। इस मनुष्य योनि के लिए तरस एक मनुष्य योनि मात्र ऐसी है जो भगवान की सेवा में काम, यही मनुष्य योनि भगवान की सेवा के योग्य। और आपको हमको तो 84 लाख योनियों की भूगान दिव्य मानव शरीर प्राप्त हो रखा है। तो महाराज चाहे वो व्यास है, चाहे वो श्रोता है, चाहे वो श्रोतेतर कोई भी है, तृण से लेकर ब्रह्म पर्यंत सब ईश्वर किया। हमारे नागराज के आराधक महाभाग हमको कल एक दसवादीप कुछ घटना श्रवण करवा रहे थे। यहाँ पर एक श्वान मानी कुत्ता, उसको कई बार हमने भगाने की कोशिश करा परंतु भगा नहीं, और आपके पीछे बैठ करके चुपचाप आनंद से सुन। आप बताओ, जब कुत्ता सुन रहा है और हम जो है इधर उधर तितर बितर हो रहे हैं। महाराज काल कृष्ण भगवान की जय। श्वान भी सोच रहा है कि कैसा कर्म रहा होगा मेरा, जिस कर्म के कारण लोग मुझे उपेक्षा दृष्टि से देख रहे, हे दृष्टि से मुझे भगा रहा। लेकिन आत्मा तो ईश्वर की, और आत्मा का संबंध तो ईश्वर से बहुत पहले से है, और उसको आत्मबोध हुआ, वो भगा नहीं, पीछे सुनता। और इसलिए भागवत कह रही है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा, न साधवो भागवतस्तदाश्रया, न यत्र यज्ञेश मकामहोत्सवा, सुरेश लोको विनवेश सेव्यताम्। जहां भागवतामृत की सुंदर नदी नहीं बरस रही हो, नहीं चल बह रही हो, और उस नदी के तट पर जो भागवत वरेण्यम लोग हैं, वो उनकी संगति हमको न प्राप्त हो रही हो, न यत्र यज्ञेश मखामहोत्सवा, जहां यज्ञ नारायण भगवान का उत्साह पूर्वक यज्ञ न मनाया जा रहा हो, उत्साह पूर्वक हम कथा गंगा हमारी पास आए और वहां हम निमज्जन न करें, स्नान न करें, तो सुरेश लोकोपि नवेश सेव्यताम्। यदि वो साक्षात ब्रह्मलोक भी है तो वहां रहना उचित नहीं होगा। इसलिए बड़े उत्साह के साथ भागवत जी आए हैं हमारे गांव द्वार, बड़े उत्साह के साथ भागवत जी की कथा श्रवण करनी चाहिए। भागवत नदी में अपना तन मन नहलाना चाहिए। आप हम सब के लिए यही सुरेश लोक बन जाए। तो इस धर्म का यदि मानव आदर करता है तो धर्म भी इस मानव की रक्षा करता है। महाभारत कहती है, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मा धर्मो पार्थवेन विशेषता।
धर्म की हानि कभी मत होने दो। केन केन प्रकारेण हमको धर्म की रक्षा करनी चाहिए, तभी धर्म हमारी भी हानि होने से हमको बचाएगा, रक्षा करेगा। और यदि धर्म की हानि हो गई तो हमारी हानि स्वाभाविक है। आज संसार में धर्म की हानि हो रही, इसलिए हमको भी हानि का दर्शन हो रहा है सब। इसलिए धर्म की रक्षा आप हम सबको करनी होगी। और विशेष कर तो महाराज राजा जो राजगद्दी पर बैठा है, व्यास गद्दी पर बैठे हैं, हाँ, इनको तो विशेष ही धर्म का आचार्य बनना चाहिए। धर्म पिता च माता च धर्मो नाथा सुहित तथा धर्मो भ्राता सखा चैव धर्मं स्वामी परं। धर्म से बढ़कर कोई पिता नहीं, धर्म से बढ़कर कोई माता नहीं, और धर्म से बढ़कर कोई नाथ नहीं, रक्षक नहीं। धर्म से बढ़कर कोई मित्र नहीं, धर्म से बढ़कर कोई भ्राता नहीं, भाई नहीं, और धर्म से बढ़कर कोई स्वामी नहीं, और धर्म से बढ़कर कोई तप भी नहीं। इसलिए धर्म का ध्यान जरूर रखो, धर्म के साथ अपना संबंध जरूर जोड़ो। और जोड़ने के लिए हम तो यहाँ पर आए हैं, आप हम सब, इसलिए समस्त धर्मात्माओं को बहुत बहुत साधुवाद के साथ श्रीमद् भागवत जो परम धर्म है, उस धर्म को हम स्वीकार करते हुए कथा गंगा में प्रवेश होते हैं। कलाव कथा सुने कि राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप हुआ, कथानक तो बहुत सारे हैं। और श्रापोद्धार के लिए गंगा तट आया राजपाट त्याग करके, और गंगा तट जब आए तो वहां ऋषियों की संगति हो गई। अत्रि वशिष्ठ जबन शरद्वा अरिष्ट नेमि भृगुरंगिराश्च पराशरोगादिसुतोऽथ राम उत थ इंद्र प्रमदेद्मभावो मेधातिथिर्देवल आश्लिषेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलादा मैत्रेय और्वाः कवसः कुंभयोनि द्वैपायनो भगवान नारदश्च। ये सब ऋषि लोग ये तीन श्रेणी में विभक्त, एक ब्रह्म ऋषि, एक दीर्घा में बैठे हैं, राज ऋषि दूसरे दीर्घा में बैठे हैं, और जो देव ऋषि हैं नारद आदि वो अपनी प्रधान दीर्घा में बैठे। अन्ये च देवर्षि ब्रह्म ऋषि वर्या राज ऋषि वर्या अरुणादयश्च नाना ऋषि प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च राजा राजा परीक्षित जी महाराज ने इन समस्त ऋषियों को शिरसाब वंदे, सिर झुका करके प्रणाम। आज कहां सिर झुकते ही प्रणाम हो रहा, आज तो हाथ उठते प्रणाम। हेलो गुरुजी प्रणाम,
न सिर झुक रहा है, न हाथ जुड़ रहे, केवल हाथ हिल रहा है। लेकिन राजा परीक्षित जी महाराज गंगा के पावन तट पर समस्त ऋषि मंडली को प्रणाम, सिर झुकाकर, झुक जाओ, जितना हम झुकेंगे उतना हम पाएंगे। जो दुर्लभ पदार्थ है वो भी सुलभ। अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। एक बात ध्यान देना, यदि हमने अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठों को प्रणाम कर दिया झुक कर करके, तो हमारी आयु दीर्घ होती है, यश बढ़ता है, बल प्राप्त होता है, विद्या प्राप्त होती है। मृकंडु जी महाराज का पुत्र मार्कंडे 16 वर्ष की उम्र उसको प्राप्त थी। तो मृकुंड जी महाराज ने उनको उपदेश दिया, जाओ जो भी आते हैं सबको प्रणाम। मृकंडु का अर्थ क्या होता है? जिसके शरीर में खुजली है, कंडुइया गात्र विगर्षणे धातु से जो शब्द बनना वो मृकंडु। खुजली का रोग इसको बहुत ज्यादा लगा, तब इसका नाम क्या हुआ? मृकंडु। और मृकंडु का पुत्र हुआ मार्कंड। मार्कंड जी महाराज को 16 वर्ष की उम्र जब अल्पायु उसका देखा गया, तो महाराज पिताश्री कहे, बेटा जो भी आते हैं सबको प्रणाम। ब्रह्मलोक जाओ, ब्रह्मा को प्रणाम करो, ब्रह्मा ने कहा दीर्घायु। इंद्र लोक जाओ, इंद्र को प्रणाम करो, देवताओं को प्रणाम करो, चिरंजीवी। शंकर लोक जाओ, शंकर को प्रणाम करो, वहां से भी आशीर्वाद चिरंजीवी का। मृकंड पुत्र मार्कंडे आज प्रणाम करता करता यमपुरी भी पहुंच गए, और यमराज ने भी कह दिया दीर्घायु करो। और इस प्रकार फिर यमराज ने देखा इसका तो 16 वर्ष पूरे होने वाले, अपने दूत को भेजने का मन बनाया। लेकिन मृकुंड जी महाराज के पुत्र मार्कंड जी महाराज ने भगवान शंकर के दिव्य शिवलिंग पर अपना सर्वस्व निवछावर कर दिया, शिवलिंग को पकड़ दिया, छाती से लगा दिया। ये अंगुष्ठ मात्र का जो लिंग हमारे अंदर जो शरीरी है वही शिव। और चंद्रशेखर माश्रयी मम किम करिष्यति वै यम। चंद्रशेखर माश्रयति, आज तो मैं चंद्रशेखर का आश्रित हो गया हूं, हे यम तो मेरा क्या करेगा? आखिर यमराज को इसको दीर्घ, आज भी महाराज ये जीवित, लंबी उम्र प्राप्त हो गई, केवल प्रणाम करने मात्र से ये परिणाम प्राप्त। और आज सब अल्पायु जा रहा है। कुछ पूर्व जन्म का कृत सुकृत दुष्कृत कर्मों का फल, और कुछ अब का कर्म, जन्म का कर्मों का फल। अपने हम इतने ठीठ हो गए, इतने अपने आप प्रणाम करने में लज्जा खाते हैं कि बड़ा भाई यदि वहां दिख गए तो वहीं से पीछे घूम जाएगा, पर आगे प्रणाम करने नहीं है। क्या पिताजी दिख रहा है, पीछे झुक जाएगा, प्रणाम नहीं करेगा। पता नहीं क्यों इतनी शर्म लोग खाते हैं। और प्रणाम करने से
प्रणाम करने वाले का कोई भला नहीं होगा, बल्कि जो प्रणाम कर रहा उसका भला, अविष्ट भला होने वाला। तो राजा परीक्षित जी ने प्रणाम करा और फिर उनके बीच में बैठ करके राजा परीक्षित क्या, अहो वयम दन्नतम नृपाणाम महतमानुगृहणीयशीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचा दूरा विसृष्टम बत करिय कर्मा। आज मैं राजाओं में अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। क्यों? महातमानुग्रहणीयशीला, आज आप जैसे महान पुरुषों का जो मुझे संग जो मिला, इसलिए जीवन धन्य किसी दुर्संगति से नहीं होगा, सुसंगति से। राज्ञां कुलम ब्राह्मण पाद शौचार, हम राजवंशियों का कुल पवित्र कब होगा? जब ब्राह्मण के चरण रज हमारे ऊपर पड़ती। दूरा विसृष्टम बत गर्य कर्मा, घरासक्ति में फंसा हुआ, गृहासक्ति में जो फंसा हुआ जो लोग हैं, वो इस लाभ को नहीं ले पाए। लेकिन आज ऋष्यानुग्रह हुआ, नारद जी महाराज की बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई। यदि मुझे श्राप नहीं होता तो मुझे शायद गंगा तट नहीं मिलता, मुझे शायद आप जैसे महान ज्ञानियों के संग नहीं मिलता। इसलिए श्राप में मेरे लिए वरदान प्राप्त सिद्ध हुआ। प्रश्न पूछे दो। पहला प्रश्न पूछा, जीव मात्र का मंगल कैसे होगा? और मंगल हम सबका तभी होगा जब हमारी मृत्यु सुधर जाए। और जो अल्पायु है उसका भी कैसे उद्धार होगा, कैसे उसकी मृत्यु सुधरेगी? तो ऋषियों ने अपने मतानुसार अनेक मतों का वहां पर दर्शन करवाया, उपदेश करवाया, परंतु शांति नहीं। भगवत गीता किंचित अधीता, कोई कह रहे हैं गीता पढ़ो। गंगा जल लव कणिका पीता, कोई कह रहे हैं कि गंगा जल के 2-4 बूंद पी लो, मुक्ति हो जाएगी। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, हे मूढ़ मते गोविंद भज। भगवान का एक नाम क्या है? गोविंद। काहा लभ्यते प्रापयति लोकान असो गोविंद। गोरक्षणार्थ जो भगवान का नाम यह पड़ा है, और गो का अर्थ हमने कल भी बताया, गो मानी धरा, गो मानी गाय, गो मानी प्राण, गो मानी पानी, गो मानी आकाश, गो मानी इंद्रियां। इन सब की रक्षा जिनसे प्राप्त हो उनको गोविंद कहते हैं। गेयम गीता नाम सहस्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनयच पीतम।
शंकराचार्य जी महाराज ने भी अपने चरपटिका में, चरपटिका यानी थप्पड़, कितनी बढ़िया थप्पड़ कस रही माया, फिर भी हमको होश नहीं आया। तब शंकराचार्य जी ने उपदेश करा है, माया के मार से बचना चाहते हो तो गेयम गीता नाम सहस्रम, भगवान के हजारों नाम है, उनका गान करो। एरो गेरो गीत क्यों लगाते, दारू छुमा से क्यों जुड़ रहे, भगवान के नाम से जुड़ जाओ। ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम